जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, यानी कि शाहीन की, जिसकी अक्सर चर्चा होती है। शाहीन जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर, यानी कि 2750 किलोमीटर। अब उसकी रेंज बढ़ाकर 12,000 किलोमीटर तक करने वाला है। लगभग एग्जैक्ट फिगर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लगभग 12,000 किलोमीटर या उससे ऊपर के लिए काम कर रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान शाहीन को अपग्रेड कर रहा है, इसके पीछे बताया जा रहा है कि चाइना का हाथ है। चाइना शाहीन को अपग्रेड करने में पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है हर तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान जो शाहीन है उसकी रेंज अभी अपने हिसाब से रखे हुए था, अब वो चाइना के हिसाब से होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका की बात करें तो इन तीनों के बीच में पाकिस्तान वो बंदर है जो दोनों ही बिल्लियों से रोटी तोड़ तोड़ के अपने नीचे रखता रहता है। अब सवाल ये है कि ये दोनों खूंखार बिल्लियां बंदर के हाथों कैसे बेवकूफ बन रही हैं, ये हम आज की इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। उमेश जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है आईसीबीएम शाहीन को अपग्रेड कर रहा है 2750 से उसकी रेंज बढ़ाकर। अब वो कर रहा है 12,000। अब 2750 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर, यानी कि वो रेंज आती है, वो मिसाइल पहुंच सकता है अमेरिका भी। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है, या इसके पीछे जैसे कि कहा जा रहा है कि चाइना का हाथ है शाहीन को अपग्रेड कराने में? किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए अमर जी, आपको ध्यान होगा कि कुछ हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले हम्म। आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में होस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। वो उनको होस्ट करने के लिए G7 के समिट में मोदी जी से आने से पहले वो भाग गए थे। और बताया जाता है कि जब व्हाइट हाउस की मीटिंग के बाद फील्ड मार्शल या फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया। अब आपने देखा है कि उधर एक करार जैसा हो चुका था पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, जिसमें पाकिस्तान को बोला गया था कि आपकी एयर स्पेस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाहें तो वहां पे सर्वेलेंस कर सकते हैं ईरान के बीच में। हम्म। अब वॉर हुआ, 10 से 12 दिन का वॉर ईरान और इसराइल के बीच में हुआ। आपको ध्यान है कि कैसे फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया अमेरिका ने, उन्होंने 14 बम हम्म। डाले थे। और पर आपने ये भी सोचिए कि ईरान ने 400 किलोग्राम जो एनरिच यूरेनियम है 84% की, वो पहले से ही हटा लिया। ठीक है। हम्म। और ईरान ने भी जो जवाबी हमला किया कतर के अंदर अमेरिकन बेसेस पे, उसकी इत्तला उन्होंने पहले से ही दे दी थी। हम्म। और जितने भी मिसाइल दागे गए थे अमेरिका ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया। तो देखिए दोनों का काम हो गया। ठीक है। अमेरिका बता सकता है कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, बस उसकी मशीनरी डिस्ट्रॉय की, वो फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर दिया, पर जो मेन क्रक्स है यूरेनियम वो तो बच गया। और ईरान भी एक तरह से विक्ट्री क्लेम कर रहा है कि हमने अमेरिकन बेसिस पे हमला कर दिया। हम्म। तो एक तरह से दोनों जीत है। तो ये एक फिक्स मैच होगा। ईरान और अमेरिका के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से करार हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट हम्म। भी आया, उन्होंने बोला है कि चाइना को कि आप ईरान से ऑयल ले सकते हैं, और पर हमें हमारे से भी ले सकते हैं। तो इसका जी। मतलब है कि ये जो मिडिल ईस्ट में जो ईरान का मसला है सॉल्व हो चुका है, तो पाकिस्तान की अभी जरूरत भी नहीं है। हम्म। आपने अभी देखा कि एफएटीएफ की न्यूज आई थी, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम किया। भारत के अंदर जो पर्यटक है उनको मारने के पीछे हम्म। पाकिस्तान की जिहादी थे, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद। ठीक है। फिर आपने ये भी देखा है कि भारत ने 4 साल पहले उनकी एक शिपमेंट पकड़ी थी, उसमें मोटर्स निकल के आए थे। वो मोटर्स जी। दोनों जगह यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एंड सिविलियन पर्पज। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लग रहा है कि पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। और एफएटीएफ में अगस्त में मीटिंग होनी है और अक्टूबर में मीटिंग होनी है, जो जब उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता है। हम्म। ब्लैकलिस्टेड करने के बाद वर्ल्ड बैंक ने जो $40 बिलियन की जो एड उनको अनाउंस की थी डेवलपमेंट जी। प्रोजेक्ट के लिए, वो रुक हम्म। सकते हैं। आईएमएफ के जो उनको $2.4 बिलियन का जो
मदद है वो बंद हो सकता है। एडीबी का $800 मिलियन का जो मदद है वो बंद हो सकता है। तो पाकिस्तान ने सोचा है कि अब उन्हें एक तरह से मिसाइल्स ऐसी चाहिए जो यूएस को स्ट्राइक कर सके। अब आप सोचिए यूएस को भी धमका रहा है। अब पाकिस्तान के पास आपने बताया शाहीन 3 मिसाइल है जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। अब इसको वो 12,000 किलोमीटर करना है जिसमें अमेरिका को भी वो स्ट्राइक कर सकता है। अब अब विश्व के अंदर 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, 9 देश, और उसमें एक ही नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हम्म। वो है पाकिस्तान। और अमेरिका की पॉलिसी है कि कोई भी अगर न्यूक्लियर स्टेट के पास अगर आईसीबीएम आ जाता है तो वो उसका दुश्मन हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे भारत के पास भी तो न्यूक्लियर वेपन है, बट अमेरिका को मालूम है भारत अमेरिका लेकिन का। भारत को तो सैंक्शन किया था ना, भारत को तो सैंक्शन रखा गया जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अमेरिका को लेकर यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि आप ईरान को डीन्यूक्लियराइज करने की बात करते हैं, जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करता है, टेस्ट करता है, उसके ऊपर आप इस तरह से उसको सैंक्शन कर देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, वो दोनों तरफ से मजे ले रहा है, अमेरिका के भी और उधर चाइना के भी, दोनों से। देखिए अमेरिका की पॉलिसी है कि मैं वही पे आ रहा था कि जैसे आपको मैंने वही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अभी एक मिसाइल सिस्टम बना रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अमेरिका को भी स्ट्राइक कर सकती है। अब उसका रीजन क्या है? पाकिस्तान को मालूम है एफएटीएफ की बात कभी भी आ सकती है। अब उसको ये भी मालूम है कि अगर भारत के साथ फ्यूचर में कोई युद्ध होता है तो लास्ट टाइम जैसे हमने किनारा हिल्स पे स्ट्राइक किया था उसके बाद बताया जाता है कि नेटो के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो हम्म। डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो हम्म। पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है कि जब तक वो आईसीबीएम मिसाइल नहीं रखता जो यूएस को टारगेट कर सके तब तक यूएस उसकी सपोर्ट नहीं करेगा। अब कैसे नहीं करेगा भाई? देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, इट हम्म। इज जस्ट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज कि हम अभी फायर पावर यूज नहीं करें। फ्यूचर में कभी भी चालू हो सकता है। आप समझ एब्सोल्युटली। लीजिए युद्ध, हम आज भी युद्ध पे हैं, अर्धघोषित युद्ध पे आज भी हम चल रहे हैं। तो जैसे ही अगर भारत अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान के पास अगर आईसीबीएम होता है तो पाकिस्तान बोलेगा हमारी फोर्सेस वीक हो रही है। और अगर इंटरनल कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है पाकिस्तान में तो वो बोलेगा कि हमारे पास जो आईसीबीएम मिसाइल है और जो हमारे पास जो वेपन्स है न्यूक्लियर वेपन वो लश्कर ए तैयबा ले सकता है और वो पूरा अमेरिका के ऊपर हमला भी कर सकता है। वो थ्रेट परसेप्शन बनाएंगे, एक तरह से कंडीशनल ब्लैकमेल करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब ये कि अमेरिका को किस तरह से कब अपने फेवर में लाना है, अगर वो जैसे कि वो हाँ भारत के सपोर्ट में आता है ऑन फैक्चुअल ग्राउंड, जिस तरह से भारत अपने केस को प्रेजेंट करता है, तो मजबूरन ही सही अमेरिका को भारत की सपोर्ट में आना पड़ता है। फिर पाकिस्तान को लगता है कि अरे भाई, हम देखिए, हम तो इतनी जीओजूरी करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन वो आके सपोर्ट में खड़ा होता है भारत की। तो ये कॉम्प्लेक्स भी पाकिस्तान में नजर आता है। तो उस पूरे कहीं ना कहीं उस कॉम्प्लेक्स के चलते ये एक थ्रेट टूल अमेरिका के लिए तैयार कर रहा है पाकिस्तान, ताकि उसको समय समय पर इस्तेमाल किया जा सके अपने फायदे के लिए। देखिए अमर जी, एक और एक चीज आप नोट करिए, चाइना ने अभी पाकिस्तान को डीएफ-17 मिसाइल दिया। वो हम्म। उसके एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसके अंदर भी हम्म। न्यूक्लियर पेलोड रख सकते हैं। हम्म। पाकिस्तान ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको मिनिएचराइज कर दिया, मतलब आप एक ब्रीफकेस में भी लेके जा सकते हैं, वैसा कर दिया। ठीक है, उसको सिर्फ उस न्यूक्लियर वॉरहेड को मिसाइल के ऊपर रखना है और छोड़ सकते हैं, इतना कर दिया। ठीक है। और चाइना एक तरह से अभी आईसीपीएम भी दे रहा है और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके जो डिलीवरी सिस्टम्स है उसको भी इम्प्रूव करना। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि जब तक उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स के डिलीवरी सिस्टम वो इम्प्रूव नहीं करता है तब तक वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और वो डर बताएगा कि भाई भैया मेरे अगर न्यूक्लियर वेपन्स अगर ये जिहादियों के हाथ में आ गए तो तुम्हारे को तकलीफ कर देंगे, तो आप पैसे दो हमको। तो आपको मालूम है अमेरिका तो $400 मिलियन अभी दिया है उनके F-16 के अपग्रेडेशन के लिए। तो ये सब एक
चाल है पाकिस्तान की कि जैसे आपने बोला है ना कि दोनों तरफ से लड्डू लेने का, वो चाइना से भी पैसे ले रहा है, वो अमेरिका से भी पैसे। आप तो ऐसा है कि वो दोनों जगह से एक तरह से लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है। तो पैसा दोनों जगह से चाहिए पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, तो हुँ। अंबर जी, अब ये एक तरह से पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान एक तरह से आप समझ लीजिए उसको दाद देनी चाहिए उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए। वो कहीं ना कहीं कभी भी उसको प्रॉब्लम आता है तो सर्वाइव कर लेता है। और फ्यूचर में अगर पाकिस्तान के अंदर अगर सिचुएशन खराब होती है, इंटरनली भी इम्प्लोड होने की कोशिश करता है, तो उस समय भी ये आईसीबीएम जो मिसाइल्स है वो यूएस को एक तरह से ब्लैकमेल कर सकता है। दिस इज अ ब्लैकमेलिंग टूल। और अमेरिका ने ये रिपोर्ट अभी निकाल, देखिए ईरान का काम हो चुका है, पाकिस्तान का भी कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए, तो नहीं, इसको वो तो ठीक यूज है, एंड थ्रो। ईरान का काम तो हो चुका है, लेकिन अब जो पाकिस्तान करने जा रहा है, उसके चलते अब यूएस क्या स्टेप उठाएगा? ईरान को तो डीन्यूक्लियराइज करने के लिए बॉम्ब छोड़ दिया, B2B और ये वो इसराइल सब लगे हुए थे। अब पाकिस्तान का क्या करेगा अमेरिका? देखिए की बात सही है। अमेरिका क्या करेगा वो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म में यही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि पाकिस्तान ने हमको बेवकूफ बनाया, $33 बिलियन का हमसे पैसे भी ले लिए, उसामा बिन लादेन को भी सपोर्ट किया। तो अंबर जी, आप समझ जाइए कि आप डोनाल्ड ट्रंप एफएटीएफ यूज कर सकता है, पाकिस्तान को एक तरह से धमका सकता है कि हम आपकी ईड काट देंगे, और एक तरह से वो भारत को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है, समरसॉल्ट मार मार सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। तो हवा का डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये आप समझ जाइए कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, 2 महीने बाद वो भारत के गुण भी गा सकता है। देखिए, उसने मोदी जी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, तो एक तरह से जो दरवाजा है वो खुला ही है। और लोगों को मालूम है कि उषा वेंस जो है, जो सेकेंड लेडी है, वो भारत की है। और आप ये भी देखिए, तुलसी गबार्ड है, काश पटेल है, उसने रखा है बैकडोर एंट्री के लिए, भारत के साथ संबंध बढ़ाने के लिए। बट अमेरिका का एक ही चीज है कि अगर मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से काम होता है तो वो करेगा, तो भारत को भी सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। बस, और हमें एक ही चीज देखने वाली बात है कि क्योंकि पाकिस्तान के पास आज न्यूक्लियर वेपन तो है, शाहीन मिसाइल भी है, भारत उसकी रेंज में है। और अगर वो आईसीबीएम बना रहा है, इसका मतलब एक ही है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट है, अमेरिका को खतरा आ चुका है। सिंपल सी बात है। अब अमेरिका इस खतरे को लेकर क्या कदम उठाएगा? क्योंकि जहां से खतरा अभी उठता भी नहीं वहां पे तो खतरा, इराक के साथ क्या किया, एक अफवाह उड़ाई और जो सद्दाम हुसैन को किया, खत्म किया, फिर उसके बाद सेम स्क्रिप्ट वो ईरान में भी रिपीट कर रहे थे। अब वो स्क्रिप्ट चली नहीं, क्योंकि लोगों को वही है ना, शेर आए गडरिया करता था। अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये बेवकूफ बनाता है ये गडरिया। तो यहाँ पे वो गडरिये वाली कहानी हो गई, लेकिन वो पाकिस्तान को लेकर अब क्या वही स्क्रिप्ट दोहराएगा? और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को लेकर क्यों वो सारी कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, पाकिस्तान का एक ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान को पाला गया है कि भारत की ग्रोथ को स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव है। अंडरमाइन करे। हुँ, तो आप ये समझ लीजिए, पाकिस्तान को रखेगा ताकि वो भारत को ट्रबल कर सके, और पाकिस्तान को उतना ही जिंदा रखेगा कि वो अमेरिका को खतरा ना हो सके। पर आज पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉब्लम होना चालू हो गया। हुँ, आप हुँ, भले ही देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, बलूचिस्तान देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, इंटरनल प्रॉब्लम्स आते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होती जा रही है। पैसे तो चाहिए, और भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी भी अबेंस में डाल दिया है, जिसके कारण हालात और खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान एक तरह से चरमरा, एक तरह से डूबत में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो मिलिट्री जनरल थे वो पाकिस्तान को भी बेच रहे हैं। अब वो क्या चाहते हैं कि जिससे भी पैसा मिले उससे पैसा ले। और अब आपने देखा है कि कैसे वो चाइना से भी पैसा ले रहा है, वो टर्की से भी पैसा ले रहा है, सऊदी से भी ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है। ये काम जर्कुलर जो है, ये पाकिस्तान कर सकता है। इसकी तो दाद देनी चाहिए, सबको बेवकूफ बनाता है, और इतने सारे लोग बेवकूफ भी बन रहे हैं
भले वो एर्दोगन हो या शी जिनपिंग हो या ट्रंप हो, सब बेवकूफ बन रहे हैं। तो आप ये समझ जाइए कि पाकिस्तान को मालूम है कि कैसे एक अपना मतलब निकालना, और अब अमेरिका को समझ में आ गया पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए एफएटीएफ की बात निकाली। और आज आपने देखा कि ये रिपोर्ट लेके आ गए, तो इनडायरेक्टली वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये काम मत करिए। और आपको मालूम है 6 महीने पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो एनडीसी है, जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसको बैन कर दिया था। जब वो ट्राई कर रहे थे अपनी जो रेंज है 2750 किलोमीटर की शाहीन की 3300 किलोमीटर कर रहे थे। तो जब उन्होंने ट्राई किया 3300 किलोमीटर क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे इसराइल उनकी रेंज में आ जाए। द डिस्टेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इसराइल इज 3300 किलोमीटर। तो उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन कर दिया। अगर पाकिस्तान परस्यू करेगा तो आप देख लीजिए यूएस विल हैव टू डिक्लेयर पाकिस्तान एज एन एनिमी, फिर वहां पे भी रेजिम चेंज चालू हो जाएगा। वो करना पड़ेगा, यूएस का पॉलिसी है, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है। और आपको मालूम है अमेरिका में 9/11 हो चुका है, और उसके बाद वहां पे नेशनल सिक्योरिटी की, जब अमेरिकन मेनलैंड पे ऊपर अगर कोई थ्रेट आता है उसको सीरियसली लिया जाता है, और उसके बाद उसको नॉन नेगोशिएबल। भारत के अंदर अगर न्यूक्लियर बम फटता है अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वही पाकिस्तान से अगर अमेरिका को फर्क पड़ेगा तो डेफिनेटली वो कुछ को करना पड़ेगा। उसका थ्रेट उसके सर्वाइवल के ऊपर आ जाता है। ओके, अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान ने ये शुरुआत की है शाहीन की रेंज को बढ़ाकर 2750 से अब सीधे 12 से 13,000 किलोमीटर, यानी कि वो अमेरिका को स्ट्राइक कर सकता है। अब इसको लेकर क्या अमेरिका कोई आगे कदम उठाएगा, पाकिस्तान में कोई हलचल हम देखेंगे, क्या इमरान खान की वापसी होगी, और जो आसिम मुनीर हैं फील्ड मार्शल, उनकी भी क्या रुखसती हो सकती है? तो ये कई सारे बड़े सवाल हैं। जी, कुछ उमेश जी ऐड देख- करना चाहते हैं? देखिए मेरा एक ही चीज मानना है, पाकिस्तान की जो फ्यूचर जो है, मैं एक तरह से मेरे व्यू देना चाहता हूँ। फ्रॉड मार्शल बन जाएगा जनरल परवेज मुशर्रफ 2.0। और आप देखेंगे कि जितने भी इकोनॉमिक हालात के लिए जो बली का बकरा बनाएंगे वो शहबाज शरीफ को बना देंगे। आप ये देखेंगे जरदारी जो प्रेसिडेंट बने उनको भी लात मार देंगे, बिंदो रानी को बना देंगे प्रेसिडेंट, और उनकी जो माशूका है मरियम, उसको बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। ये फ्यूचर में हो सकता है। वो बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक नया जनरेशन आ रहा है, एक नई सोच लेके आ रहा है। तो ओके। फ्यूचर में जो बोलते हैं पाकिस्तान के जो शहंशाह आजम होंगे वो फ्रॉड मार्शल होंगे, और उनके जो पिद्दू रहेंगे, एक बिल्लो रानी रहेगी और एक मरियम रहेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है पाकिस्तान में बदलाव, ये आने वाला समय बताएगा। उमेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम।